हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहिए। दूसरा चीज़ है कि जो मेंस के डैफ हैं आप लोगों ने भर दिए होंगे सबने। जिन लोगों ने नहीं भरा है अभी तक वो लोग कंप्लीट कर लीजिए और भेज दीजिए। अभी भी कुछ लोगों को समस्याएं हो रही हैं फॉर्म भरने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग जो डाउट्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें एक तो ये ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, शैक्षिक अर्हताएँ हैं, इसमें क्या फ़िल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और कमेंट्स भी मैं रिप्लाई कर दूँगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, शायद उसमें से कॉमन डाउट्स जो आप लोगों के होंगे वो उस चीज़ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर बात करेंगे कि इसमें क्या फ़िल करना चाहिए। तो देखिए, पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमको जो डिटेल देनी है वो ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ मार्कशीट की डिटेल है ऊपर। तो यहाँ पे मार्कशीट का जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब मार्कशीट पे जो नंबर लिखा होगा आपका, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन को लेके हो रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है और स्नातक यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको यस करना चाहिए या फिर नो करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या बीएससी किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप यस करिए। और जिन लोगों ने नो कर दिया है वो भी पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि क्या सर हमको एसडीएम या डीवाईएसपी की पोस्ट नहीं मिलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पोस्ट मिलेंगी। आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यस कर दिया है तो वो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी इंटरव्यू में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है अगर आपने नो भी कर दिया है। जिन लोगों के पास अगर मौका है अभी मॉडिफिकेशन का तो वो मॉडिफाई कर लें, और जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट कर दिया वो भी लोग, इतना लोड नहीं लेना है। सारी चीज़ें डीवी के टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो मैंडेटरी लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑप्शनल, ठीक है। तो जिन डॉक्यूमेंट्स के सामने मैंडेटरी लिखा हुआ है उनको तो आपको करना ही करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। ऑप्शनल जहाँ पे लिखा हुआ है तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ में तो उसको ज़रूर अपलोड करिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट के सामने लिखा हुआ है ऑप्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शनल लिखा हो तो अपलोड ही ना करें डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं या फिर स्पेशल एजुकेशन में कोई चीज़ यस कर रहे हैं तो उसका जो प्रूफ है उसको ज़रूर अपलोड करिए, उसको अटैच भी करिए साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी। ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। देखिए, मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट दोनों अगर आपका सेम है तो वही अपलोड कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा, यहाँ पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, इसको देख लीजिएगा, अगर सेम है तो वही अपलोड कर दीजिए, अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, इसको करना ही करना है अपलोड। दूसरा चीज़ लिखा हुआ है डिग्री। तो ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री अपलोड करिए, अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, अगर प्रोविजनल है तो उसको अपलोड कर दीजिए। एक दो दिन में बन जाता है प्रोविजनल, ठीक है। नहीं बना है तो बनवा लीजिए। अगर प्रोविजनल भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और तो आप क्या करना है, मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। डीवी के टाइम पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पीजी की डिटेल दी हुई है तो यहाँ पीजी की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, उसका डिग्री अपलोड कर दीजिएगा। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या अपलोड करना है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ तो डिग्री अपलोड करिएगा, अगर है तो करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एनओसी वाला जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनके लिए डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप एनओसी लगा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है अपलोड करिएगा। फिर के बाद ओबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शनल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ओबीसी आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक, रिजर्वेशन, तो उसको अपलोड करिए उसका सर्टिफिकेट। ऐसे ही एससी वाले जो भी हैं वो भी अपलोड करेंगे, एसटी वाले वो भी अपना सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, उनको भी यही सब काम करना है। फिर फ्रीडम फाइटर अगर आप यस कर रहे हैं तो उसको भी अपलोड करिए। फिर अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद एक्स आर्मी अगर आप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है उसको अपलोड करिए। उसके बाद अगर आप स्किल प्लेयर वगैरह हैं, ठीक है, तो उसका जो भी प्रूफ है उसको अपलोड करिए, सर्टिफिकेट वगैरह। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
आप जिस चीज़ में भी स्पेशल, जैसे अगर पोस्ट के लिए भी आप यस कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट ज़रूर दीजिए, ठीक है। प्रूफ देना ही देना है। तो ये सारी चीज़ें थी जिन पे हम लोग बात कर लिए। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे भी बात कर लिया, ग्रुप वन पे भी बात कर लिए हैं, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे भी बात कर लिए, ठीक है। अब आती है बात कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, मॉडिफिकेशन का अगर आपके पास मौका है तो उसको मॉडिफाई कर लीजिए। आपके एड्रेस में अगर कोई गलती हो गई है या फिर नाम टाइप करते वक्त कोई गलती हो गई तो उसको मॉडिफाई कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया है, जैसे कि ओबीसी का आपने रिजर्वेशन क्लेम किया और उसका सर्टिफिकेट लगाना ही भूल गए, या फिर आपने डोमिसाइल ही लगाना भूल गए, तब क्या करें। तो देखिए, एक तो ये कर सकते हैं कि आप एक लेटर लिख के उसको, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके उसमें उसके साथ उसको आयोग भेज दीजिए। एक तो ये हो सकता है, या फिर आप खुद चले जाइए गेट नंबर 3 पे आयोग में, वहाँ पे उसको दे दीजिएगा जाके, और उसके साथ एक एप्लीकेशन भी लिख दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं गलती, और इसको मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दिया जाए। ठीक, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, जैसे बहुत माइन्यूट सी गलती हो गई, अगर मान लो कि आपके एड्रेस में कोई गलती हो गई माइन्यूट सी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके अगर नाम में ही गलती हो गई है टाइप करते वक्त, या फिर फादर के नाम में गलती हो गई है, तो उसको ज़रूर मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जा रही है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आयोग सबको मौका देता है, आपको भी देगा, और मेल या फिर मैसेज के द्वारा आपसे संपर्क कर लेंगे और आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं या फिर इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो आप उस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को दे दीजिएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये कुछ कमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये मैं पढ़ देता हूँ, इनका रिप्लाई कर देता हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है, और पूरा मैंने बताया था इनवलप में क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पूरा डिटेल से बताया है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, सारे डाउट्स उससे भी क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो कमेंट है, इसमें इन्होंने पूछा है कि फ़ीस रिसिप्ट भेजना ज़रूरी है क्या। तो अगर आपके पास फ़ीस रिसिप्ट है तो उसको अटैच कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया है, पेमेंट करते टाइम पे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो उसको अटैच कर दीजिए अगर आपने लिया है तो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने अगर जिस भी सोर्स से पेमेंट किया है वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपने फ़ोनपे से अगर पेमेंट किया है तो उसका डिटेल एक रहता है ना, डिटेल वाला स्क्रीनशॉट, उसको ले लीजिए और उसको अटैच कर दीजिए, उससे भी चल जाएगा काम। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इन्होंने पूछा है कि लेटेस्ट फ़ोटो मैंडेटरी तो नहीं है ना सर। तो देखिए, लेटेस्ट फ़ोटो अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रीलिम वाला है तो वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यूजी और पीजी वाले कॉलम में सर्टिफिकेट नंबर क्या डालूं, जबकि वो तो दिया ही नहीं है, केवल रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दिया है। देखिए, पीजी और यूजी वाले सर्टिफिकेट में अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है, तो मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे सीरियल नंबर अगर हो तो वो डाल दीजिए। सीरियल नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है तो रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाली है। अगला जो कमेंट है, इन्होंने कहा सर, मैंने एक वर्क एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जगह पे लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया है। देखिए, अगर करेक्शन हो जाए तो करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। नहीं हो रहा तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, ठीक है, कर लीजिए अगर मॉडिफिकेशन हो जाए। फिर अगला कमेंट है, अनेबल टू डाउनलोड एड्रेस स्लिप रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग हार्ड कॉपीज टू कमीशन काइंडली एडवाइस, ठीक है। तो देखिए, एड्रेस स्लिप जब आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जब फाइनल सबमिट निकलता है, हार्ड कॉपी जब निकलेगी तो वहाँ उसके साथ ही अटैच होके आती है वो एड्रेस स्लिप, ठीक है, तो वहीं से निकलेगी। टेक्निकल इशू हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को हो रहा है फॉर्म डाउनलोड करने में, तो उसकी वजह से ही हो सकता है कि ना निकल रही हो, ठीक है। तो उसको एक बार डेस्कटॉप पे ट्राई कर लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगला कमेंट है, फाइनल सबमिट करने में यूआरएल में क्या डालूँ। देखिए, यूआरएल अगर आपके पास नहीं है तो उसको एनए कर दीजिए, ठीक, नॉट अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। अगला है, सर मैंने ग्रुप वन एग्जीक्यूटिव को स्पेशल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नो कर दिया है, ठीक है। तो इन्होंने नो कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर मॉडिफिकेशन हो जा रहा है तो कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला कमेंट है, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड नहीं करना है, ठीक है, उसको अटैच कर देना, उसकी फ़ोटो कापी जो है 100 प्रमाणित करके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा दीजिएगा। फिर है, भाई अगर डिग्री ना हो तो चलेगा या फिर ऑनलाइन वाली प्रोविज़नल लगा दें। तो ऑनलाइन अगर प्रोविज़नल आपके पास है तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
अगर डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए। तो ये सारे आपके डाउट्स थे जो मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं, और आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। और अब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, ठीक है। पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जल्दी से आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करके भेज दीजिए, उसके बाद मेंस पे लग जाइए, ठीक है। धन्यवाद।